कबीर सदियों पहले कह गए थे कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन नीतीश बाबू ने बिहार में जाति आधारित जनगणना करके जात के जिन्न को एक बार फिर बोतल से बाहर निकाल दिया है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं जाति आधारित जनगणना की। आखिर क्यों ज्यादातर राजनीतिक दल इसके पीछे पड़े हुए हैं? इनमें सभी दल शामिल हैं। लगभग सभी दल जिनकी राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में चलती है, वे दल जबरदस्त रूप से इस जाति आधारित जनगणना के पक्षधर हैं। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जात आधारित जनगणना का जो असर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर हुआ है, वो उन पर भी हो सकता है। INDA गठबंधन के स्वयंभू प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो इस तरह की आज तक वे खुद ये बयान दिया करते थे कि जात आधारित गणना में कुर्मी समाज यानी कि उनका खुद का समाज जिस जाति से वे आते हैं सबसे बड़ा है। यादवों के बाद सबसे बड़ी OBC जाति अगर बिहार में कोई है तो वे कुर्मी है, और इसी आधार पर वे बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय से बनते आ रहे हैं। लेकिन जाति आधारित जनगणना ने यह साफ कर दिया है, जो कि उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी, कि कुर्मी समाज तीसरे नंबर तक भी नहीं आता है संख्या के आधार पर। यानी सबसे पहले OBC में आते हैं यादव, उसके बाद आते हैं कुशवाहा, ये बिहार की बात हो रही है, उसके बाद आता है मुसहर समाज और फिर आता है कुर्मी समाज। तो अगर नीतीश बाबू की ही बात की जाए, जिसके आधार पर यह नारा लगाया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सबसे पहले उन्हें त्याग पत्र देकर अपनी सत्ता लालू के सुपुत्र को सौंप देना चाहिए, यानी तेजस्वी को। इस जात आधारित जनगणना से उनको ये नुकसान सबसे बड़ा हुआ है कि RJD समझ गई है कि नीतीश बाबू को हम जबरदस्ती साथ लिए घूम रहे थे। इनकी जरूरत अब बिहार की जाति आधारित जनगणना के पश्चात समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यादव और मुस्लिम गठबंधन यानी कि MY समीकरण जो लालू प्रसाद यादव के शातिर दिमाग से उपजा था, उसके साथ कुर्मी समाज को जोड़ने से कोई फायदा नजर नहीं आता। ये बात तेजस्वी यादव और RJD समझ चुकी है, और अब वह जल्द से जल्द नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ना चाहती है। जात आधारित जनगणना का जो जिन बोतल से बाहर आया है, उस पर कांग्रेस के स्टैंड को गौर से देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी पुरजोर तरीके से इसकी वकालत करने में जुटे हुए हैं। विशेष रूप से महिला आरक्षण के बाद महिला OBC का जिक्र हुआ था, और उसके बाद जैसे ही नीतीश बाबू ने जाति आधारित जनगणना बिहार में की और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, राहुल गांधी जैसे तमाम नेता भी उसके पक्ष में दौड़ पड़े और बड़े बड़े भाषण देने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि जात आधारित जनगणना से ही यह पता चलेगा कि महिलाएं कितनी हैं। आश्चर्य की बात है, महिलाएं कितनी हैं ये तो सामान्य जनगणना से ही पता चल चुका था और हमेशा से पता चलता आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी जैसे ऑक्सफोर्ड रिटर्न पढ़े लिखे युवाओं से ये उम्मीद देश कर रहा था कि वे जात आधारित राजनीति को छोड़कर कुछ नया करने की सोचेंगे, क्योंकि जात आधारित राजनीति अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यह अनपढ़ और पिछड़ों की सोच है। लेकिन यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिटर्न होकर भी कोई शख्स अगर जाति आधारित राजनीति पर ही चलना चाहता है, तो यह आश्चर्य की बात हो सकती है। आज जो दल जात आधारित जनगणना की जबरदस्त वकालत करने में जुटे हुए हैं, वो भी उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी की। उन्होंने कभी महिलाओं को टिकट देने पर ध्यान नहीं दिया। विधानसभा लोकसभा चुनावों में जब भी टिकट बांटने की बारी आती है, तो इन पार्टी के कर्ता धर्ताओं को महिलाएं दिखना भी बंद हो जाती हैं। हाल ही में बिहार के एक RJD के मंत्री का बयान आया है कि महिला आरक्षण से परकटी और लिपस्टिक लगी हुई महिलाएं सदन में पहुंच जाएंगी। यह उनकी सोच बताता है। बरसों पहले जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आया था, तब शरद यादव ने भी लगभग यही बयान दिया था कि इस आरक्षण से परकटी महिलाएं संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाएंगी। यह महिलाओं के प्रति उनकी घटिया सोच का एक
जबरदस्त नमूना है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अभी तक जाति आधारित जनगणना की खिलाफत करती आई है, लेकिन बिहार में जब से नीतीश बाबू ने जात आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित की है, वहां की बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जात आधारित राजनीति यहीं की जाती है। यहाँ की मशहूर कहावत है कि बेटी और वोट जात वाले को ही जाना चाहिए। इसलिए शायद उत्तर प्रदेश और बिहार के भाजपाई नेता सोच में पड़ गए हैं कि नीतीश कुमार की काट किस प्रकार से की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं। उन्होंने हाल ही में एक आम सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे लिए एक ही जाति है, वो है गरीबों की जाति। इसके अलावा दूसरी किसी जाति को मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाकर ही हर तरह की जातियों का उत्थान किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस सोच से ज़्यादातर राजनीतिक दल इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करना है, गरीबों की राजनीति नहीं। ओबीसी की जिस पॉलिटिक्स के पीछे आज ये राजनीतिक दल पड़े हुए हैं, उसके उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार को ही लिया जाए तो कुछ गिनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ वोट कबाड़ने के लिए जात आधारित राजनीति का सहारा लेते आए हैं। लेकिन अब ये आम जनता की जिम्मेदारी है कि वो कब तक जात आधारित राजनीति के गुलाम बनी रहेगी। जिस दिन वो जात आधारित वोट देना छोड़ देगी, उस दिन ये सभी नेता जात आधारित राजनीति और जात आधारित जनगणना जैसे सब्जेक्ट भूल जाएंगे। पिछले 2 इलेक्शन में हालांकि यह देखा गया है कि जनता ने जात से ऊपर उठकर वोट दिया है, विशेष रूप से लोकसभा चुनाव में 2014 और 19 में भी। तो यह पूरी तरह इसका सफाया सिर्फ आम जनता के ऊपर निर्भर है। अगर वो वोट देते समय अपनी जात को भूल जाए तो देश के विकास को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले बार किसी नए मुद्दे के साथ बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।